प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, पहला पड़ाव, नया जीवन, नए साथी। दोपहर को काम से खाली होकर कभी कभी मुझे किस्से सुनाती थीं। बहू, जब हमरा ब्याह भवा तो से आधी उम्र रही, बखत काटे के पुराने रईसन का किस्सा भी होत रहा। जैसे पटनी मलने ब्याह रचाया, लहंगा बेच लुगाई का, माँ से भर की 3 कचौड़ी, खुरमा माँ से 2.5 का। हम चारों दिवरानी जिठानी ताश खेलत रहे। जौन छोटी जिठानी जी रही सो देखत देखत पत्ता बदल दें और जीत जाएं। हम लोग एतराज किया कि ऐसे तो जिठानी जी हम लोग कब्बाऊ ना जीत पाइबे। ए पर रोए पीटे लगे कि हमरा जीवन बिरथा है, अब हम जी के का करबे। देवरानी जिठानी हम पर विश्वास नहीं करती, हमरे संग ताश नहीं खेली हैं। बखत कैसे कटी। और बेटा झट से जमीन में बिल बना के ओ में उंगली डाल के बैठ जात रही कि हे नागनाथ, अब तू आके हमें डस लो, हम जीना नहीं चाहते। हम लोग बहुत घबरा जात रहे कि कहीं नागनाथ आके डस ही लिए तो हम लोगन की बड़ी फजीहत हुई है। तो हम लोग उनके हाथ गोड़ जोड़ चिरौरी बिनती करत रहे कि अब हम कुछ न कहबे, आप नागराज के मत बुलाइए। बड़ी मुश्किल से मानत रही। मैंने पूछा, फिर तो बेईमानी नहीं करती थी ताश में? बउआ जी ने बताया कि बरोबर की हिन हम लोग फिर नागराज के डर से कुछ नहीं बोलत रहे। एक बार मैंने कहा, बउआ जी कश्मीर का किस्सा सुनाइए। बताया, बेटा श्रीनगर शहर बस हम 2 जन रहे और पांडे जी पंडाइन जी रहे। जे बरना पार रहत हैं तोहें उनसे मिलाए ले चलबे। तो हम खीर भवानी के दर्शन के गए। हम मनौती बाल बच्चा हुए की मान लिया। कुछ दिन बाद हमें बाल बच्चा होवे वाला भवा तो सरकार हमें जेठ जी और मेम साहेब एनी बेसेंट के संग बनारस भेजे का इंतजाम कर दिया। लाहौर तक घोड़ा बदल बदल कर तांगा में आए। लाहौर में रेलगाड़ी में चढ़े। बीच में पर्दा बांधकर मेम साहेब हमें आराम से लिटा देन। अब बेटा हमरी तरफ सारे स्टेशन पड़त जात रहे। मेम साहिब कहीं बहू के तकलीफ होगी, जगह बदल देते हैं। और बिचारी ने हमरा सामान खुद सरिया के दूसरी तरफ रख दिया। हमरी पानी की सुराही बड़े जतन से उठाइन। गोविंदी दाई देख ले हिस, हमसे बोली, बहू पानी तो मेम साहिब छू लेन, मिट्टी का बर्तन छूते ही भ्रष्ट। अब बेटा हम का करी। बिना पानी 1.5-2 दिन हम किसी तरह काटा। बनारस आवे तक बेहोश हो गए। इतने वज्रगांठ संस्कारों के कवच से घिरी मेरी सास के पुत्र मोह ने उन्हें इतना उदार बना दिया कि उस अभेद्य कवच में एक नन्हा सा छेद हो गया और पुत्र के पास उनके हृदय में पुत्रवधू ने भी स्थान पा लिया। धीरे धीरे मेरी सास कृशित होती गई और फिर खाट से लग गई। श्रवण कुमार के समान पुत्रों ने अपनी माता की वर्षों सेवा की। उन्हीं के आसपास हम सब रहते। उसी काल में मैंने एमए पास कर लिया और फिर पीएचडी भी उन्हीं की लंबी बीमारी में पूरी हो गई। ये परम सौभाग्यशाली महिला भरा पूरा परिवार छोड़कर 75 वर्ष की उम्र में पति की गोद में सिर रखकर स्वर्ग सिधारी।
पूर्णिमा के नीले से चंद्रमा प्रातः 4 बजे चमक रहे थे। उनसे हाथ जोड़कर मैंने यही मांगा, देवता, ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिले। वर्ष भर के अंदर मेरे ससुर भी परलोकगामी हो गए।